कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री अमरनाथ गुफा, जहां हर साल बर्फ से भगवान शिव के अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग यहां पर आते हैं। लेकिन यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार कुछ महीनों के लिए ही खोला जाता है। इसलिए भक्तों को इस यात्रा से पहले यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अमरनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए, दर्शन का सही समय क्या है और यहाँ तक आसानी से कैसे पहुँचा जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में भगवान शिव की इस भव्य गुफा की यात्रा और भगवान अमरनाथ के दर्शन करवाते हैं। साथ ही आपको इस भव्य गुफा में रहने वाले अमरनाथ के अमर कबूतरों का रहस्य और उनकी कथा भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट में हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। समुद्र तल से लगभग 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित भगवान अमरनाथ मंदिर की यह गुफा बेहद ही रहस्यमय है। गुफा में बर्फ से करीब 12 फीट के शिवलिंग का निर्माण होता है, जो कि चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ घटता बढ़ता रहता है। गुफा में शिवलिंग के निर्माण की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल प्राकृतिक और चमत्कारिक है। अगर आप भी अमरनाथ गुफा में शिवलिंग निर्माण की पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि श्री अमरनाथ गुफा भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही साथ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है, जहां माता सती का कंठ भाग गिरा था। अगर आप इन 51 शक्तिपीठों की पूरी कथा और उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। इस वीडियो को भी आप आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं यह जानने से पहले आपको अमरनाथ की कथा सुनाते हैं और इन अमर कबूतरों की जानकारी देते हैं। क्या वास्तव में आज भी यह अमर कबूतर जिंदा है? अमरनाथ से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। इससे पहले वह अपने पूर्व जन्म में महाराजा दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इस जन्म में माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ में पड़ी एक मुंडमाला को देखकर भगवान शिव से पूछा कि आप यह मुंडमाला क्यों धारण करते हैं? महादेव ने उन्हें बताया कि आपने जितनी बार अपने शरीर का त्याग किया है, मैंने उतनी ही मुंडमालाओं का हार धारण किया है। इस बात पर माता पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने भगवान शिव से पुनः प्रश्न किया कि मेरा शरीर नश्वर है, जो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, और हर बार पुनः जन्म लेकर कठोर तपस्या के बाद आपकी पत्नी बनती हो, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती है। आप मुझे बताएं कि आप क्यों अमर है। आप मुझे अमर तत्वों से परिचित करवाएं, क्योंकि मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहती हूँ और सदा सदा के लिए आपकी पत्नी बने रहना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें उत्तर दिया कि उनकी मृत्यु न होने के पीछे एक अमर कथा है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि भगवान शिव ने कई बार उनकी जिज्ञासा को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पार्वती की जिज्ञासा शांत होने वाली नहीं है, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वह उन्हें अमर कथा सुना देंगे। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी अन्य जीवित प्राणी अमर कथा को सुन पाए। किसी भी अन्य प्राणी का जीवन चक्र विधि विधान के अनुसार चलता है, लेकिन यदि कोई अमर होता है तो यह विधि के विधान का उल्लंघन होता है। इसलिए उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां माता पार्वती के अलावा उनकी कथा को कोई भी अन्य नहीं सुन पाए। उन्होंने इस स्थान की खोज की। यह स्थान उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए उपयुक्त लगा। भगवान शिव ने यह अमर कथा सुनाने के लिए पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का त्याग किया तथा सबसे पहले पहलगाम में उन्होंने अपनी सवारी नंदी को छोड़ा था
उसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा का भी त्याग किया था। चंद्रमा का त्याग करने के पश्चात भगवान शिव एक झील के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने गले से शेषनाग का त्याग किया। इसी झील को हम शेषनाग झील कहते हैं। उसके बाद एक पर्वत पर पहुंचकर वहां गणेश जी को छोड़ा था, जिसे हम महागुणस पर्वत कहते हैं। जब भगवान ने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद पंचतरणी स्थान पर पहुंचकर अपने शरीर के अवयव वाले 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया। उसके बाद हिमालय की पर्वतमालाओं पर पहुंचकर इस गुफा में माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तभी माता पार्वती को अचानक से ही नींद आ गई। कहते हैं उसी गुफा में कबूतर का एक जोड़ा भी मौजूद था, जो कि छुपकर भगवान शिव द्वारा सुनाई जाने वाली अमर कथा को सुन रहा था। इस कारण माता पार्वती तो अमर कथा नहीं सुन पाए, लेकिन वह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी श्री अमरनाथ गुफा में देखा जाने वाला यह कबूतर का जोड़ा वही दोनों कबूतर है जिन्होंने भगवान शिव की अमर कथा सुनी थी। आज भी कुछ श्रद्धालुओं को इन दोनों अमर कबूतरों के दर्शन होते हैं। यह 2 अमर कबूतर हमेशा से ही इसी गुफा में रहते हैं, परंतु कहते हैं बेहद ही कम लोगों को इनके दर्शन होते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की आंखें बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद इन्हीं कबूतरों को ढूंढती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप श्री अमरनाथ की यात्रा कब और कैसे कर सकते हैं। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर होने के कारण अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर के चारों ओर अधिकतर समय बर्फ जमी रहती है, इसलिए यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार कुछ महीनों के लिए खोला जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने पवित्र हिमलिंग के दर्शन होते हैं, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। जून से अगस्त के बीच का यह महीना दर्शन के लिए सबसे अच्छा होता है। इस साल यानी 2024 में यह यात्रा 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक चलेगी। लेकिन दोस्तों, यह गौर करने वाली बात यह है कि इस साल अब तक यानी 13 जुलाई तक पहुंचे श्रद्धालुओं को बाबा अमरनाथ के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इस वर्ष शिवलिंग पूर्ण रूप से पिघल चुका है। इसके पीछे का कारण मौसम में बदलाव है। हालांकि जल्द ही यह वापस अपने पूर्ण आकार में होगा, इसलिए यह यात्रा सुचारू रूप से चालू है। इस गुफा में दर्शन का सही समय सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक होता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम से होकर तो दूसरा सोनमार्ग के समीप बालटाल से होकर। पहलगाम और बालटाल तक किसी भी साधन से पहुंचा जा सकता है। कश्मीर के श्रीनगर से पहलगाम 88 किलोमीटर दूर है और वहीं श्रीनगर से बालटाल 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहलगाम या बालटाल से आगे जाने के लिए आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए खच्चर, घोड़े या पालकी की व्यवस्था होती है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर की है, लेकिन यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह संदिग्ध है। इस रास्ते से जाने वाले लोग अपने रिस्क पर यात्रा करते हैं, क्योंकि रास्ते में किसी भी अनहोनी के लिए भारत सरकार या आर्मी जिम्मेदार नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहलगाम से अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो पहलगाम एक पर्यटक स्थल है। यहाँ आपको भोजन प्रसाद भी मिल जाएगा। तीर्थ यात्रियों की पैदल यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से अमरनाथ तक आर्मी की कड़ी सुरक्षा होती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहली रात तीर्थ यात्री यहीं पर ठहरते हैं। यहाँ रात्रि निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। दूसरे दिन पिसू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिसू घाटी वही स्थान है जहाँ पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। लिंदर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यह यात्रा काफी सरल है। चंदनवाड़ी से 14 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग में अगला पड़ाव है।
यह रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है और खतरनाक है। यहीं पर पिसु घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिसु घाटी काफी जोखिम भरा रास्ता है। इसके बाद यात्री शेषनाग पहुंचते हैं। यहाँ पहाड़ों के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। किंवदंतियों के मुताबिक शेषनाग झील में शेषनाग का वास है। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू होती है। शेषनाग से पंचतरणी 8 मील के फासले पर है। रास्ते में बेववेल टॉप और महागुणस पर्वत को पार करना पड़ता है। महागुणस चोटी से पंचतरणी का रास्ता काफी उतार वाला है। यहाँ 5 छोटी छोटी सरिताएं हैं। इन सरिताओं के बहने के कारण इस स्थल का नाम पंचतरणी पड़ा है। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थयात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको रास्ते में बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। इसी दिन गुफा के नजदीक यात्री पड़ाव डालकर रात बिता सकते हैं। यहाँ आपको बर्फ से बने भगवान शिव के अद्भुत शिवलिंग के दर्शन होंगे। दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी लौटा जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग पहुंच जाते हैं। यह रास्ता काफी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। इसके कारण ज्यादा थकान नहीं लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी भगवान श्री अमरनाथ की गुफा में बनने वाले पवित्र शिवलिंग के बनने की पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अधिकतर लोग जो कश्मीर और अमरनाथ जाते हैं वो कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शंकराचार्य मंदिर के दर्शन करते हैं। अगर आप भी यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो भी जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी।